नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हेमंत अत्री जी के साथ। तो सबसे पहले जरा हेमंत जी को जोड़िए, जो हमारी परंपरा है, और इसके बाद जरा आपको परिचय करा दें कि आज की तारीख में ये कार्यक्रम लाने की जरूरत हमें क्यों। बीते कुछ दिनों से एक साहेब है, जिनको मोदी जी का एकलव्य कहा जाता है। कौन है? अरविंद केजरीवाल साहब। अब अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी लगातार कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने में तुली पड़ी है। हालांकि सनद रहे अपना इतिहास भूलकर। और अब बिहार चुनाव में सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर, ओवैसी, इन तमाम लोगों से काम नहीं चल पा रहा था क्या? तो इंडिया गठबंधन को हराने के लिए केजरीवाल जी सामने आ गए। और मजे की बात यह कि राहुल और तेजस्वी की पीठ में, कहते ना केजरीवाल जी, संविधान, बाबा साहेब। तो भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो लगातार वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उसमें स्थिति ये पैदा हो गई कि अब उनकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए केजरीवाल साहब पहुंच गए हैं। एंट्री हो गई, ऑफिशियली हो गई। दो तीन खबरें हैं, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए, जरा ले आइए स्क्रीन पे। हाँ, ये आज तक की खबर है, सबसे तेज वाले चैनल की। बिहार में आपने फूका चुनावी बिगुल, जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लेकिन लेकिन ये सिर्फ 11 उम्मीदवार हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 11 की लिस्ट जारी की है ना, बिल्कुल ना। ले आइए, अगला ले आइए। हाँ, 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। हटाइए इसे, हटाइए। एक और ट्वीट है, जरा वो दिखाइए, जरा ट्वीट दिखाइए। क्या कर रहे हैं आजकल, ये समझ में तो आए। हाँ, बीजेपी कांग्रेस के ठग बंधन ने 13 साल में गोवा को क्या दिया। बात बिहार की हो रही है, लेकिन मैं आपको गोवा दिखाता हूं। देखिए, ये भ्रष्टाचार, गुंडा राज, ड्रग माफिया, टूटी सड़कें, टैंकर माफिया, गैर कानूनी माइनिंग, बहुत सहली अत्याचार, बदल कर रहेंगे ठग बंधन की सरकार। हटाइए, ये भी हटाइए। अब इतनी सारी चीजें दिखाने का मकसद क्या था? ताकि इस बात को डिकोड किया जा सके कि क्या वाकई में केजरीवाल साहब को एक नया मिशन मिल गया है क्या? हरियाणा के बाद फिर से एक मिशन। आम आदमी पार्टी का वजूद आज की तारीख में जो बना, वो कैसे बना? दिल्ली में किसको नुकसान पहुंचाया? पंजाब में किसको नुकसान पहुंचाया? हरियाणा में किसको नुकसान पहुंचाने गए थे? किसको गए थे नुकसान पहुंचाने? और इंडिया गठबंधन के भीतर भी 2024 के चुनाव में शामिल थे केजरीवाल साहब। तो पहला सवाल तो हेमंत जी आपसे यही है हमारा। ये इंडिया कांग्रेस के भीतर बहुत हो गई बात, स्लीपर सेल, स्लीपर सेल, स्लीपर सेल। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के भीतर भी ये स्लीपर सेल बन के गए थे क्या? ये सारी रणनीति खोल देंगे, जो भी बैठक में होगा बता देंगे, क्योंकि आज तो ये चरितार्थ कर रहे हैं इस बात को जी। स्वप्निल भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो हम्म। नायाब मॉडल शुरू हुआ था, ये अगर आपको ध्यान हो तो गुजरात से शुरू हुआ था। और गुजरात हम्म। से एन पहले हिमाचल में शुरू हुआ था। हिमाचल में अगर हम्म। आपको ध्यान हो तो कितना धुआंधार प्रचार, पूरे पूरे पेज के विज्ञापन, शानदार किस्म का, सारी बातें। और जैसे ही बहुत जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ था और पिच बनी हुई थी, ऑल ऑफ ए हम्म। सडन गुजरात का चुनाव डिक्लेयर हुआ और सारा बोरिया बिस्तरा बांध करके पूरी पार्टी ड्रॉप ऑफ दी हेड पे कहां पहुंच गई? गुजरात। और गुजरात में क्या हुआ उसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। 14% के आसपास वोट आम आदमी पार्टी को मिल गया, बिल्कुल एक प्लेन्ड तरीके से। और वो किसकी कीमत पर हम्म। मिला? कांग्रेस सुपड़ा साफ होते होते बची। जो सीटें मिली उसको सुपड़ा साफ ही कहेंगे आप, जो कांग्रेस की स्टैंडिंग थी उससे पिछले चुनाव में। तो ये, इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए, इसको खोल करके देखिए। अकेले केजरीवाल हम्म। नहीं है। आप अपने मित्र का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? पहले केजरीवाल, उससे पहले आपके एक हम्म। मित्र प्रशांत किशोर जा चुके हैं, माननीय ओवैसी जी उससे पहले हैं। और जो सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी, उसका भी नाम नहीं किया आपने। आपने तो गलत बात है। माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी का भी नाम नहीं बता रहे आप। ऐसा मत कीजिए। ये आप देखिए, ज्ञानेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नाम पर, उसके बाद प्रशांत किशोर, उसके बाद अपने ओवैसी, अब केजरीवाल। इसको ऐसे मत देखिए। पिछली बार जो चुनाव हुआ था बिहार का, जो तेजस्वी की वोट थी और जो
नीतीश की वोट थी। कुल मिला के जो दोनों गठबंधनों के बीच में 12,500 वोटों का डिफरेंस था। सरकार इसकी बजाय उसकी होगी। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये जो कुछ चल रहा है, पहले एसआईआर, उसके बाद फ्री के नोट बांटना, और अब सारी ताकतों को पूरे मैदान के अंदर उतार देना। केवल क्या है कि जो सत्ता विरोधी वोट है वो एक जगह तेजस्वी और कांग्रेस या उनके सहयोगियों को, महागठबंधन को मिलने की बजाय वो बिखर जाए, और ज्यादा कुछ नहीं, 2-2% वोट, 2%, 4% जितनी वोट इनको मिल जाए, वो मोदी और नीतीश, खासतौर पर नीतीश का तो आप छोड़िए, नीतीश का तो आप जो हाल होने वाला है चुनाव के बाद, उसकी तो कल्पना क्या कर सकते हैं आप। तो ये सारे का सारा रास्ता किसका तैयार किया जा रहा है, ये केवल और केवल भाजपा का तैयार किया जा रहा है। आपने गोवा में देखा होगा किस तरीके से गोवा में कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाई। वो स्वाभाविक है, भाजपा विरोधी वोटों को ध्रुवीकरण एक जगह होने की बजाय उनको छितरा देना, ये पूरी टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। ठीक। और एक बार ये हो जाए, बाकी आपने पैसे बांट रखे हजारों करोड़ रुपया, बाकी एसआईआर करवा दी है, बहुत सारे हटा दिए हैं जो आपको वोट नहीं डालते थे, बहुत सारे नए जोड़ दिए हैं, वो सारा कार्यक्रम हो चुका है। अब केवल एक औपचारिकता है ये दिखाने के लिए, जो स्मोक स्क्रीन, जो भ्रम फैलाया जाता है ना स्वप्निल भाई, वो क्या है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर विक्ट्री लेकर के आई है। क्यों? उसी के लिए सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को चुनाव, नेशनल पार्टी हो गई हो, उनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स जो है उसका ध्यान कीजिएगा। जब दिल्ली सरकार की ताकत की शक्तियों की बात आती थी कि वो एलजी को क्यों है, इनको क्यों नहीं है, सरकार को, चुनी केजरीवाल सरकार को, तब आपको ध्यान है किस तरह का सीन क्रिएट हुआ था, क्या प्रेशर बनाया गया था कि या तो कांग्रेस पार्टी संसद में बहस के दौरान हमारा समर्थन करे दिल्ली सरकार का, और नहीं तो हम ये करेंगे और वो करेंगे। इंडिया अलायंस में देखिए राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया, दो बातें आप कभी मत भूलिएगा। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को बनाने वाले व्यक्ति थे, याद होगा ना आपको, और सबसे पहले पलटी किसने मारी? नीतीश ने। अगर उनको कन्वीनर बना दिया जाता तो इंडिया अलायंस का क्या हाल होता, आप सोच सकते हैं। वही स्थिति अब यहां पर है कि जो केजरीवाल साहब है, केजरीवाल साहब इंडिया अलायंस में कहने को थे जब तक दिल्ली का चुनाव था, और दिल्ली का चुनाव होते ही आपस वापस में निकल के वही बीजेपी के एजेंडे पर चल पड़े। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अगर उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी होता ना इंडिया अलायंस की तरफ, सॉफ्ट कॉर्नर, समर्थक नहीं, सहयोगी नहीं, केवल अगर गठबंधन उसमें वो होता सॉफ्ट कॉर्नर, तो भी वो ये चुनाव नहीं लड़ते। पता है 2%, 3% वोट आया तो सीधा लाभ किसको होगा? वही काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वही काम ओवैसी कर रहे हैं, वही काम उनको सबके बॉस जो है माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, उस सारे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम देखा होगा आपने, सीमांचल में जो चुनाव है, मतदान है, हमेशा की तरह याद रखिएगा, वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जहां भाजपा सो कॉल्ड कथित तौर पर मजबूत होती है, वहां चुनाव पहले होता है, जहां रिलेटिवली कमजोर होती है उस एरिया के अंदर बाद में होता है। तो सीमांचल में चुनाव, मैं आप पहले पूछ लेते ये बात कि वो सीमांचल का चुनाव सेकंड राउंड में, लास्ट फेज में होगा, ताकि मोदी जी को कुछ और समय मिले और खेल किया जा सके, सारा का सारा ये। तो बिहार नैरेटिव भी तो बनेगा ना हेमंत जी, जी, पहले फेज का चुनाव होगा तो नैरेटिव बनेगा कि यार यहाँ पे इतना आगे, यहाँ पे उतना आगे, और आंकड़े आने लगेंगे, लोग बताने लगेंगे, हालांकि सब पे मनाही है, लेकिन फिर भी उस पर एक नैरेटिव सेट किया जाएगा, तो वो भी एक खेल चलता है चुनाव में जी। निश्चित तौर पर वो सारे, देखिए कुल मिलाकर के कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम ये है कि दर्शकों के, जो वोटरों के अंदर इतना भ्रम फैला दो कि किसी के कुछ समझ में ही ना आए, छुट्टी जाइए। और उसके बाद क्या बचेगा? हमने आपको 10,000 रुपए दिए थे, हमने आपका ये किया था, प्रशासन आपका, पन्ना प्रमुख आपके, सारे का सारा तंत्र आपका, जो मर्जी आए कीजिए। ये कल तक तो तेजस्वी के पक्ष में बोलते थे, आज तेजस्वी को हराने के लिए चल पड़े। हर पार्टी को अपना विस्तार करने का हक है, अगर केजरीवाल साहब को भी है, आम आदमी पार्टी को भी है। अगर ये इंडिया अलायंस के दूर के भी शुभ चिंतक होते तो क्या ये इनके साथ अलायंस करके 1-2 सीट नहीं ले सकते थे ना? इनको सारी 243 सीटों पर लड़ना है। क्यों? लड़ते दिखना है, खेल कुछ और करना है। तो ये बिहार के लोग हैं, ये इसको किस रूप में लेंगे? गुजरात में ये अपना मिशन पूरा करके आए, हिमाचल का चुनाव ही छोड़ के भागे, उसके बाद गोवा में जो कुछ किया, तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम बन गया है, चुनाव लड़ने का एक पैटर्न बन गया है। और मोदी जी की पार्टी जो इशारा करे उसको 100% एग्जीक्यूट करके, ये बाकी इनके जो, एक तो होता है ना घोषित आपका समर्थक, और एक होता है अघोषित। तो ये अघोषित भाजपा के सहयोगी हैं, क्योंकि ये इनको भी सूट करता है और भाजपा को भी सूट करता है, इतनी सी कहानी। ठीक है हेमंत जी, एक मजेदार सी चीज है, मोदी जी का एकलव्य हम क्यों कहते हैं केजरीवाल को, जरा इस पे भी चर्चा करनी आज जरूरी है। मोदी जी क्या कहा करते थे
झोला उठा के चल देंगे, फकीर आदमी है ना। केजरीवाल साहब आए, आम आदमी पार्टी बनी। तो मतलब वो याद होगा, सब पूरे दर्शकों को, सबको याद होगा उस समय का वो दौर, जिन्होंने वो दौर देखा है। हमने तो उस आंदोलन को कवर भी किया, देखा भी है बड़े नजदीक से। तो हमने जो उस समय केजरीवाल को देखा, जो उस समय का मुखौटा देखा, जो उस समय के वायदे देखे, उनसे बिल्कुल उलट आज केजरीवाल हमें दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? मोदी जी फकीर हैं, लेकिन सर से लेकर और पैर के नाखून तक ब्रांड से लदे रहते हैं, ब्रांड से लदे रहते हैं। केजरीवाल साहब आम आदमी हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट किसको देंगे? राजेंद्र गुप्ता जी को। निम्स यूनिवर्सिटी वाले साहब को पहले दे चुके हैं एक सीट, है ना। गुप्ता बंधुओं से बड़ा प्रेम इन्होंने पहले भी दिखाया है, दिल्ली से जब भेजना था, वो भी हम सबको याद है। दूसरा, घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, यही सब वायदा था, वो नीली वैगनार थी। जैसे ही मुख्यमंत्री बने, भाई गाड़ी भी चाहिए। आज महंगी गाड़ियों से चलते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा काफिला चलता है। दिल्ली सरकार चली गई तो क्या हो गया? पंजाब सरकार की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरा, घर नहीं चाहिए था, जो केजरीवाल कहा करते थे। हेमंत जी, मैं दर्शकों को ये जानकारी छोटी सी दे देना चाहता हूं। आज की तारीख में गुरुग्राम में करोड़ों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का। आज की तारीख में जहां मैं बैठा हूं, यहां से थोड़ी दूर पर इंदिरापुरम में एक बड़ा अच्छा सा प्लॉट है। उसके बावजूद सरकारी बंगले के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया अरविंद केजरीवाल साहब ने कि भाई राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया हूं, तो मुझको सरकारी बंगला चाहिए दिल्ली में। और हाई कोर्ट में वो फैसला इनके पक्ष में आया है और ये बंगला लेने जा रहे हैं। तो ये मोदी जी के एकलव्य ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? मतलब आपको सिमिलरिटीज नहीं मिल रही है मोदी जी में और इनमें, या मोदी जी से 2 कदम आगे निकल जाएंगे, ये गुरु गुड़ रह जाएगा, चेला चीनी हो जाएगा। जी। नहीं नहीं, इनकी सिमिलरिटीज मत तलाश कीजिएगा। इनकी सिमिलरिटी हम्म। तो 2013 में, 2012 में अन्ना आंदोलन में दिख गई थी। जो समझदार लोग हम्म। थे वो तब समझ हम्म। गए थे। जो थोड़े से क्रांतिकारी ज्यादा थे, आप जैसे भाई जो उस टाइम वो कर रहे थे सारे, अपना क्या नाम, आशीष चित्रांशी का ध्यान होगा ना, क्या कर रहे थे भाई साहब भी, पूरा क्रांति का झंडा उठाए हुए थे उस समय। बहुत लोग थे ऐसे। जी। क्यों? उनको लगा कि यार ये देश बदलने का सही समय है। लेकिन वो हाँ। एक्चुअली क्या, एक फसाड था। एक फसाड क्रिएट हम्म। किया गया। वो पूंजी हम्म। प्रायोजित फसाड था। मीडिया सारा हम्म। पूंजी पोषित है, सारा खेल वो है। उसमें जो जो लोग हम्म। थे, उनको देखिए आज वो सारे कहाँ हैं। किरण बेदी हम्म। को देख लीजिए, केजरीवाल साहब को देख लीजिए, वो सीएजी साहब हम्म। विनोद राय, क्या ऐश काटी है उन्होंने जीवन में। तो उन्होंने पूरे हम्म। जीवन में जो नहीं किया था, वो आज क्रिकेट बोर्ड में क्या क्या है, भला क्या है, सब कुछ। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये नया पैटर्न है। बेसिकली क्या हम्म। है स्वप्निल भाई, सत्ता में रहने के लिए जो कुछ करना पड़े वो, एक पक्ष मोदी जी का तो हो, क्या सत्ता में बने रहने के लिए। और हम्म। जो बाकी जो लोग हैं, आपने केजरीवाल साहब का जिक्र किया, ये जो लॉन्चिंग है हम्म। प्रशांत किशोर की, आप इसको बिना पर्पज के देख रहे हैं क्या? वो जो यात्रा थी, उसको बिना पर्पज के देख रहे थे क्या? उसका जो लाव लश्कर था, जो जलवा था, उसको आप क्या देखते हैं? कहां से क्या हो रहा है वो, ये देखना पड़ेगा। और ये सारे का सारा जो बिहार के लोग हैं, मुझे उम्मीद है, मैं बिहार के लोगों को ना बहुत समझदार मानता हूँ, पॉलिटिकली बहुत अवेयर मानता हूँ। वो क्या करेंगे हम्म। बेचारे, क्या नहीं करेंगे, या उनके साथ भी हरियाणा मॉडल हो जाएगा या महाराष्ट्र मॉडल हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो हम्म। बिहार में आप ग्राउंड पे देख रहे हैं ना, जिस तरीके की मोबिलाइजेशन है अलग अलग मौकों के ऊपर, जिस तरीके से मोदी की जनसभाओं में जनता नहीं है, तो इनका खेल हम्म। क्या है स्वप्निल भाई, वो देखना पड़ेगा। ये सारे का हम्म। सारा खेल अब ये प्रूव हो चुका है कि ये जो चुनाव है, इसमें ईवीएम फलान छोड़ दीजिए, ये सारा खेल हम्म। डेटा मैनिपुलेशन का है, वो चाहे जिस भी हम्म। तरीके से हो। तो जब इनके पास कंप्लीट डेटा है, इसका उपचार केवल एक है कि विपक्ष को केवल क्या करना है कि जो ये भीड़ सड़कों पे देख रहे हो ना, चाहे वो यात्रा के दौरान हो, वोट अधिकार बचाओ यात्रा, चाहे उसके बाद हो, उसके पहले हो, लोग पार्टी बदल रहे हैं, जब उस समय जो भीड़ हो विधायकों की, तो वो सारी चीजें हैं क्या बेसिकली। आपको विपक्ष को कुछ नहीं करना, विपक्ष को केवल इन मुद्दों को लेके अपना जो वोटर उनका है, जो माहौल बना है, उनको बूथ तक लाने का कार्य करना। ठीक। हम्म। अगर तो वो ये कामयाब हो गए, वोटिंग मैसिव हो गई, बियॉन्ड ए पॉइंट हो गई, तो मान लीजिएगा विपक्ष का कोई स्कोप है। वरना जो चक्रव्यूह था वो फर्स्ट क्लास पूरा हम्म। हो गया है अब केजरीवाल की पहली सूची आने के बाद। ये निश्चित मानिएगा हम्म। आप। एक तरफ केजरीवाल होंगे, प्रशांत किशोर होंगे, ओवैसी होंगे, मोदी जी हम्म। खुद होंगे, नीतीश नीतीश कुमार जी का आपको मोदी जी का ध्यान है, जब उड़ीसा में चुनाव लड़ने गए, स्वयं हम्म। प्रधानमंत्री जी ने पटनायक, अपने क्या हम्म। नाम है, नवीन पटनायक की सेहत के बारे में क्या कहा था। अभी आपको
जो अपना नीतीश जी की सेहत है, उस पर कभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द सुना है? पूरी भाजपा, हाँ। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो तो मेरे ख्याल जिम में होंगे, अभी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ये क्यों नहीं सोचते कि इस देश को मुद्दों पे चुनाव लड़ने दीजिए? अगर आपने हम्म 20 साल में सुशासन दिया होता स्वप्निल भाई, तो आपको ये प्रपंच करने की जरूरत नहीं थी कि आज केजरीवाल को बुला रहे हो, कल किसी को बुला रहे हो, प्रशांत किशोर को बुला रहे हो। आप अपने पॉजिटिव एजेंडे पे चुनाव लड़ते। और पॉजिटिव हम्म एजेंडा क्या है? कि आपका गवर्नेंस का मॉडल 20 साल में आपने क्या दिया और अगले 5 साल में क्या देने वाले हैं, वो तो आपके पास है ही नहीं। आपको तो झूठ बोलना है, आपको तो विभाजन करना है, आपको तो वर्टिकली डिवाइड करना है सिस्टम को, लोगों को गुमराह करना है, उनकी जो सत्ता विरोधी वोट है उनको छितरा देना है, और मुफ्तखोरी की रेवड़ियों के जरिए माहौल बढ़ा करके एसआईआर की आड़ में सत्ता हासिल कर ली। ये चुनाव का हम्म नया मॉडल है। और ये बिहार के लोग, मेरी बहुत उम्मीद है वहां पर, और वो उम्मीद हम्म तब पूरी हो पाएगी बेसिक। देखिए, जो लोग वोट डालना चाहे डाले, लेकिन अगर बिहार के अंदर मान करके चलिएगा 70-72% से नीचे पोलिंग हुई, तो फिर बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाकी कार्यक्रम तय किया जा चुका है। ये मैं एसआईआर बाकी के समय भी कार्यक्रम। आपको एसआईआर के समय भी मैं आपको कह रहा हाँ। था कि ये सब स्मोक स्क्रीन है, कुछ नहीं है, ये भ्रम है। जो वोटर हम्म लिस्ट में खेल कर रहा था वो कर चुके हैं। एसआईआर तो हम्म केवल ये फुसलाने के लिए है कि स्वप्निल भाई इस पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, उनकी वोट कट हम्म गई क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर उसको वोट नहीं देते। तो हम्म आपके पास ये हो जाए कि यार मेरी वोट कैसे कटी, तो आपने फार्म नहीं भरा होगा, आपके फार्म में कोई कमी होगी, आपका ये होगा, हम्म 10 बहाने हो जाएंगे। और हाँ, उस सारे डॉक्यूमेंट पूरे को, नहीं होंगे। जी, जो भी, आप घूमते हम्म रहिए, हु केयर्स। हम्म तो बड़े पैमाने पर जो ये खेल हुआ है, इसको समझ लीजिए केवल। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार के लोगों की जो समझदारी है, जो उनकी परिपक्वता है, जो तेजस्वी कहते हैं, पहले लालू जी कहा करते हैं कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं टाइप। तो ये जो 10-10 हजार रुपए अब आए, जो स्वरोजगार अब आया, आत्मनिर्भरता अब आई, ये पिछले 20 साल से क्यों नहीं आई? हम्म अभी तो सरकार आपकी थी। इसका मतलब आप वोट खरीदने के चक्कर में हैं। अगर बिहार के लोग इस बात को समझ गए तो ठीक है, वरना हम्म ये इतना लो हो जाएगा कि सारे सारे देश के अंदर ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा फिर। यही प्रयास हम्म। इनका है। मोदी जी के लिए चुनाव बड़ा वाइटल है, जैसे आपने कहा ना, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। एक्चुअल में हम्म मोदी जी के लिए है, 75 साल के वो हो चुके हैं। आरएसएस जिस हम्म तरीके के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, अमेरिका ने जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं टैरिफ से लेकर के तमाम चीजों पर, तो आज मोदी अपने वीकेस्ट विकेट पर है। ऐसे में विपक्ष के पास केवल एक जरिया रहता है कि वो लोगों के बीच में रहे, वोट को मोबिलाइजेशन करे। तभी केवल ये जो सारी व्यूह रचना है जो बीजेपी ने की है, केवल उससे बचाव करने का एक तरीका है, वरना ये सारे अपने अपने रोल में ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। हम्म। ठीक बात। अ, हेमंत जी, एक सवाल और आता है मन में। ये 10,000 रुपए वाली बात आपने छेड़ दी और हमने कहा मोदी जी के एकलव्य हैं केजरीवाल। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कभी मोदी जी केजरीवाल से सीखते हैं, कभी केजरीवाल मोदी जी से सीखते हैं? क्योंकि रेवड़ी कल्चर की शुरुआत तो भाई मुझे जहां तक याद आ रहा है ऑफिशियली तो केजरीवाल साहब ने करी थी इस देश में। तो ये मोदी जी भी सीख रहे हैं क्या केजरीवाल से? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी उस यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर हैं। अच्छा 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 अच्छा। केजरीवाल तो छोटे एरिया में सीमित है ना। दिल्ली का जो मॉडल था, उसमें जो हाँ। गरीब गुरबे की वोट थी उसके साथ कनेक्ट करके वो सारा खेल हम्म वहां पर फोकस किया गया। तो दिल्ली रिलेटिवली छोटी स्टेट है। मोदी जी तो पूरे हम्म देश में यही करते हैं। आज गुजरात के हम्म। अंदर, अगर आपने देखा हो गुजरात के, अगर वाइटल ह्यूमन इंडेक्स में आप गुजरात को देखिए, मोदी जी 2010 से मोदी जी की सत्ता है, और भाजपा की तो उससे भी हम्म पहले की है। तो गुजरात के अंदर हम्म क्या हो गया, ये नहीं है सवाल। फिर जिस मौके पर जो चाबी लगती हो वो चाबी लगा देते हैं वो। जो कुछ हम्म। वो कहते हैं मोदी जी कि मैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हूं, जितने भी शब्द वो कहें, मान के चलिएगा हम्म। वो उससे ठीक उल्टा करेंगे, हमेशा के हाँ। लिए। और यही काम, यही मॉडल केजरीवाल का है। तो हम्म केजरीवाल जी, पूरी अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी और मोदी जी, उनकी जो चुनावी सारे का सारा खेल है, उसमें तनिक मात्र भी अंतर नहीं है। केवल हम्म। स्केल का अंतर है कि मोदी जी पहले हाँ। गुजरात में बढ़ा के आए पूरे देश में, और वही केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल हम्म साहब चुनाव से पहले क्या बता रहे थे कि भाई इस कंस्टिट्यूंसी में ये हो गया, शाहदरा में ये हो गया, नई दिल्ली में ये हो गया। क्या उनकी हम्म। पार्टी ने चुनाव के बाद, इतना बड़ा खेला हो गया, नकली वोट बन गए, वोट कट गए, सारी बात होगी, उसके बाद उनकी पार्टी ने क्या किया? सारे चुपचाप घर बैठ गए। हरियाणा के अंदर हाँ। उल्टा देखिए, हरियाणा की 90 सीटें हैं असेंबली की। देश के इतिहास में, स्वप्निल भाई भूलिएगा मत, 19 इलेक्शन पिटीशन हुई है। हाँ। 90 में से 19 इलेक्शन पिटीशन, ना भूतो न हम्म भविष्य। तो ये सारी चीजें बेसिकली कुछ कह रही हैं।
और वो ये कह रही है कि देश की जो निष्पक्ष चुनाव प्रणाली थी, जिसको पूरी हम्म, दुनिया देखने आई थी, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ करता था, जिसके अंदर हाँ, आचार संहिता हुआ करती, जिसके अंदर एक नैतिकता हुआ करती, वो सारी का आचार संहिता का तो अचार बढ़ा के डाल दिया। वो कैसे? हम्म, कि स्वप्निल ने कोई गलती की और नोटिस किसको भेजा? भाऊ को या आशीष हम्म, चित्राची को, क्योंकि आपको तो भेज ही नहीं सकता, हम्म, आप तो बहुत बड़े वाले हो। ऐसे ही हम्म, राहुल गांधी ने कोई चूक की तो खड़गे को। ये हम्म, जो सारी की सारी चीजें हैं, इसको केवल इस रूप में देखिए कि जो नैतिक शरण है, पूरी दुनिया जिस देश के मॉडल को देखा करती, आज उस देश के हम्म, चुनाव की घोषणा से 1 घंटे पहले अरबों रुपए बांटा जाता है। ठीक, हम्म, अलग अलग लोगों को उतार दिया जाता है, वोटों का बंटवारा हम्म, किया जाता है, मुद्दों पर कोई हम्म, चुनाव नहीं होता है, रोड मैप पर कोई हम्म, चुनाव नहीं होता है। ये सारी हम्म, चीज जो मोदी जी क्या करते हैं, वही तो केजरीवाल कर रहे हैं। उसके अलावा क्या कर हम्म, रहे हैं? और अकेले क्यों? हम्म, जितने भी सहयोगी है, सारे वो कर रहे हैं। सीमांचल हाँ, में क्या चाहिए मोदी जी को? कुछ नहीं चाहिए। बस हम्म, आपके मित्र ओवैसी जी खड़े रहे दम लगा करके, बाकी काम तो मोदी जी कर हाँ, लेंगे अपना। एक एक बाकी हो चिट्ठी जाएगा, में, ठीक है। एक चिट्ठी लिखते हैं बिहार भाजपा का एक पदाधिकारी, मुख्य चुनाव हम्म, अधिकारी बिहार को, कि ये 80,000 वोट काट दीजिए। और उनके हम्म, पास कौन सी लिस्ट थी आपको पता है? मशीन रीडेबल लिस्ट। स्वप्निल हम्म, श्रीवास्तव, ये एड्रेस, ये एपिक नंबर, सन ऑफ सौ, पूरी की पूरी लिस्ट थी। मैंने राहुल मैंने गांधी वहां पे बात भी करी, मैंने वहां पे जी, बात भी करी उस वोटर से जो प्रधान थे रिपोर्टर्स कलेक्टिव को, उसमें तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा भाई आपके यहाँ से मैटर आया है और आपके विधायक जो है उन्होंने बकायदा वोट काटने के लिए 2 चिट्ठियाँ एक्चुअली गई थी। एक ठीक, विधायक साहब के सहयोगी ने भेजी थी। दूसरी चिट्ठी जो बिहार भाजपा है उसके लेटर हेड पे एक अननोन आदमी ने भेजी। अननोन आदमी ने हेमंत जी, अननोन, अज्ञात, गायब, गायब। तुषार कपूर आए थे ना गायब, तो वैसे गायब। पूछा गया बिहार भाजपा से, बाद में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जाके पूछा कि भाई आपके यहाँ से चिट्ठी भेजी गई चुनाव आयोग को। तो शायद नकुल कुमार के नाम से भेजी गई थी या कुछ ऐसा नाम था। तो वहां पे लोगों ने कहा नहीं बिहार भाजपा में कोई इस नाम का है ही नहीं। हाँ ठीक है। अब बताइए जो आदमी है ही नहीं, वो आदमी चिट्ठी लिख रहा है। ये नहीं हाल। नहीं नहीं, आप इसका मतलब समझिए। अगर हाँ, आपके लेटर हेड पे मैंने कुछ लिख दिया, किसी ने लिख दिया, पहला काम आप क्या हाँ, करेंगे? इम्पर्सोनेशन का केस एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो अब तक नहीं हुआ। क्यों नहीं करवाया? बता तो दीजिए। तो वो आदमी हाँ, था कि नहीं था? और वो आदमी कौन हाँ, था? आपके लेटर हुँ, हेड का मैंने यूज किया, मिस यूज किया, जो भी कुछ किया, आप एक पल के हुँ, अंदर, आपकी तो सरकार है भाई, वहां 2 घंटे हुँ, का काम है, पता लग जाएगा। लेकिन नहीं लगेगा, हुँ, कभी पता नहीं लगेगा। यही नया मॉडल है, हुँ, नहीं नया चुनाव आयोग है। यही समझिए बस। हुँ। हाँ, ठीक बात। हेमंत जी चलते-चलते एक आखिरी सवाल है मेरा, एक क्विक सा, और वो महज़ इतना सा है। ये बिहार में एक तरफ है महागठबंधन और आप चूँकि बार-बार कह रहे हैं कि दूसरी तरफ है पूरा एक बंधन। तो ये जो भाजपा को कहते हैं ना कि चुनावी मशीन है, हर समय चुनाव के मोड में रहती है। तो हम इसे इस तरीके से समझे क्या कि आज की तारीख में महागठबंधन की रेकी करके और चारों तरफ से घेरा जा चुका है, किसी एक मोर्चे पे छोड़ेंगे नहीं, हर तरफ से दम निकाल के मानेंगे। ये हो रहा है क्या बिहार में? एक ज्ञानेश जी भी हैं, प्रशांत भी हैं, केजरीवाल जी भी पहुँच गए, ओवैसी साहब तो हैं ही। ये हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? स्वप्निल भाई, साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हुँ, चुनाव जीत रहे हो तब प्रयोग नहीं किया जाता। जब आप हाँ, वीक हाँ, विकेट पे होते हैं, तब इस तरह के प्रपंच किए जाते हैं। इसका केवल हुँ, और केवल इतना सा मतलब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरा जो नेशनल, पूरा जो बिहार, पूरा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, उसमें कंप्लीटली बैकफुट पर है। उसी के हुँ, कारण किसी भी रूप में बिहार को सत्ता हासिल करनी है, उस प्रपंच के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो सारा कर रहे हैं। उसके लिए वो ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि केजरीवाल भी आ गए, उसके लिए हुँ, प्रशांत किशोर भी आ गए, ओवैसी भी दम लगा रहे हैं। केवल और केवल क्या है? आप ये बताइए, गुजरात में 14% वोट कैसे आगे थे केजरीवाल साहब के? ऐसे ही आगे थे क्या वो? सोचिएगा। हुँ, और यहां तो खेल ही 2 या 3% का है, ज्यादा नहीं है। हुँ। लेकिन बिहार की जनता जिस तरीके से सड़कों पर थी, जिस तरीके का उसका एनडीए के खिलाफ रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पर अरे केवल एक एक जी, एक नाम हम और भूल गए, उस पे भी आप टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती जी का भी ट्वीट आ गया है, वो भी जा चुकी हैं वहाँ पे। तो जी। क्यों नहीं जाना चाहिए? कमाल कर रहे हैं आप। मायावती जी आज थोड़ी आई है, मायावती जी तो बहुत दिन से आई हुई है। मायावती जी हाँ। की तो सूचियां भी तमाम उनके हुँ, लोग बताते हैं कि मायावती जी के यहाँ किस कंस्टिट्यूंसी में कौन सी टिकट किसको मिलेगी। वो सारा हाँ, जातिगत समीकरण देख करके टिकट और प्रत्याशी भी कोई और ही तय करता है। ये आज की बात नहीं है। हाँ,
ये हाँ तो पिछले 9 साढ़े 9 साल से निरंतर कार्यक्रम है, अलग-अलग उत्सव में। तो देखते जाइए, अभी बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो शुरुआत है। अभी तो मायावती जी भी आई हैं, अभी तो पासवान वाला भी कार्यक्रम चलेगा, बहुत चीजें चलेंगी। हाँ, पासवान, पासवान पासवान वाला के भी चलेगा। चाचा, बहुत आंदोलन हाँ होने हैं अभी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उस सब हाँ। के बावजूद भी अग्नि परीक्षा में मानता हूं, राजनीतिक दलों से ज्यादा इस बार बिहार के वोटर की है, उनकी मेच्योरिटी की है, उनकी हम्म राजनीतिक सुचिता की है, कि क्या वो ये 10-10 हजार, 20-20 हजार पैसों रुपयों के लिए अपनी पीढ़ियों को यूं ही घिसटते हुए देखना चाहते हैं। बिहार को यूं हम्म ही पिछड़ेपन के मैप में, पर कैपिटा इनकम के स्वास्थ्य के मामले में, सड़कों के मामले में, शिक्षा के मामले में, क्या इसको यही रखना चाहते हैं? या उनके पास कोई प्रोग्रेसिव विजन है खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए? केवल इतनी सी बात स्वप्निल भाई बची हुई है। और इस सारे हम्म खेल को तेजस्वी, राहुल और महागठबंधन के लोग कैसे काउंटर करते हैं, कितना इफेक्टिवली, वो केवल देखने की बात है। क्योंकि जहां तक संसाधनों की बात है, जहां तक मैन पावर की बात है, जहां तक मैनिपुलेशन की बात है, जहां तक मीडिया हम्म की बात है, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, उसमें किसी के पल्ले कुछ नहीं है। जो चाहेंगे हम्म। मोदी जी, सारे वही का सब संगीत वही बजाएंगे। विपक्ष के पास केवल एक सहारा है कि कितने मैक्सिमम लोगों को वोट डलवा सकते हैं। अभी तो मायावती जी, अभी तो बहुत कुछ होना है, आप देखते जाइए। अभी तो चुनाव की आज घोषणा हुई है, नई नई चीजें आपको हम्म। दिखती जाएगी। ये बात। ठीक बात है। नई नई चीजें दिखती जाएंगी और निश्चित तौर पे लगता तो यही है। एक वो शेर है ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो केजरीवाल साहब हों या प्रशांत किशोर हों या ओवैसी साहब हों या फिर कि बहुजन समाज पार्टी हो, चलते-चलते जिक्र आया बसपा का और हेमंत जी ने बिल्कुल साफ कर दिया और वाक़ई में याद दिला दिया। हम भी भूल गए थे कि भाई सूची कहाँ तैयार होती है। सरकार में बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि वहीं से आती है सूची। नंबर 2 की पोज़ीशन पे हैं, बाकी जनता समझदार है, समझ जाएगी। चलिए, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान में रखिए, सनद रहे कि ये अग्नि परीक्षा इंडिया गठबंधन की नहीं है। ये अग्नि परीक्षा बिहार के मतदाताओं की है और न्यूज़ लॉन्चर के सजग दर्शक जो बिहार में हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे इस बात की हम अपील करेंगे कि भैया इस बात को समझो कि ये अग्नि परीक्षा आपकी है, किसी और की नहीं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। देखते रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ लॉन्चर से।